अगर आपको एक्सिस बैंक में ऐसा कोई अकाउंट ओपन करवाना हो कि जिसमें आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, तो अकाउंट ओपन करने से पहले 10 बार सोच लेना। क्योंकि दोस्तों एक्सिस बैंक की कोई भी चीज़ फेमस हो ना हो, एक्सिस बैंक की जो कैंसुलेशन चार्ज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक एक्सिस बैंक की कस्टमर हूँ और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अगर आप एक्सिस बैंक में 50,000 रुपये भी मेंटेन करके चलते हो ना, एक साल में आपका जो इंटरेस्ट आएगा उससे आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, कैंसुलेशन चार्ज लग के आपका पैसा कम हो जाएगा। अगर यकीन ना हो तो अकाउंट ओपन करके देख लेना। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक्सिस बैंक की और एक न्यू जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सहज सेविंग्स अकाउंट। तो इस अकाउंट का क्या फीचर्स, बेनिफिट्स है, क्या चार्जेस है, किस तरीके से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अकाउंट ओपनिंग की, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको काफ़ी सारी अकाउंट देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट, इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट, लिबर्टी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, प्रेस्टीज सेविंग अकाउंट, प्रायोरिटी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, बुगाटी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। उसके अलावा नीचे भी आपको काफ़ी सारी अकाउंट देखने को मिल जाएगा। संपा सेविंग्स अकाउंट, सहज सेविंग्स अकाउंट, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेविंग्स अकाउंट, इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट, लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट, प्रेस्टीज सेविंग्स अकाउंट। तो इसके अंदर ये जो सहज सेविंग्स अकाउंट है, यही हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सप्लोर मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने और एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस अकाउंट की फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस अकाउंट में आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाएगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सिर्फ आपको 500 रुपये डिपोजिट करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फीस एंड चार्जेस के बारे में। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसीलिए इसका जो एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस है वो बिल्कुल जीरो है। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 रुपया मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कोई भी आपको इनिशियल फंडिंग या फिर एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा सेमी अर्बन और रूरल में भी आपको यहाँ पर सेमी देखने को मिलेगा। कोई भी आपको इनिशियल फंडिंग या फिर एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रांच से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन के पीछे 10 रुपया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपको लगता है कि अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए, आपके हिसाब से सही अकाउंट नहीं है, तो अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 14 दिन के बाद 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपया का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद बाई चांस अगर आपको अकाउंट क्लोज करवाना भी हो तो आप 14 दिन के अंदर अंदर कर लीजिए, नहीं तो 1 साल के बाद ही इसको क्लोज करवाइए। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी के बारे में। इसमें आपको वर्चुअल प्लस फिजिकल दोनों कार्ड देखने को मिलेगा। वर्चुअल प्लस फिजिकल कार्ड में 250 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देखने को मिलेगा। अगर आप सिर्फ वर्चुअल कार्ड को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ फिजिकल कार्ड को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की एनुअल फी के बारे में। अगर आप वर्चुअल प्लस फिजिकल कार्ड को यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको 100 रुपीज प्लस जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ वर्चुअल कार्ड को यूज करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 100 रुपीज प्लस जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ फिजिकल कार्ड को यूज करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 100 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप होम ब्रांच से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिलेगा। मंथली आप 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर आप नॉन होम ब्रांच में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपए का लिमिट देखने को मिलेगा। 25,000 से ज्यादा अगर आप लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पर 5 रुपए का ट्रांजैक्शन फी देना पड़ेगा। अगर आप मंथली कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 25,000 रुपए का लिमिट देखने को मिलेगा। अगर आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको पर 1000 रुपीज में 10 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें आपको ऑनलाइन फंड ट्रांसफर फ्री रखा गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चार्जेस है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के ऊपर ज्यादा लगाया गया है। एनईएफटी की बात करें तो अगर आप 10,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको हर ट्रांजैक्शन 2 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 1 रुपये से लेके 1 लाख तक ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके पास 4 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा।
1 लाख से लेके 2 लाख तक आपको 14 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर आपको 24 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। आरटीजीएस की बात करें तो आपके पास 2 लाख to 5 लाख के बीच में आपको 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके यहाँ पर 45 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। आईएमपीएस की बात करें तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये तक 2.5 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपये से लेके 1 लाख के बीच में करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 15 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। चेकबुक की बात करें तो आपको यहाँ पर हर साल एक चेकबुक फ्री दे दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 पेज का एक चेक देखने को मिलेगा। अगर आप एक्सिस बैंक की एटीएम या फिर नॉन एक्सिस बैंक की एटीएम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक की एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिलेगा, और एक्सिस बैंक की एटीएम से आप जितना मर्जी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और नॉन एक्सिस बैंक की एटीएम से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 20 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब कि बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करेंगे, तो आपके पास 10 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। पासबुक की बात करें तो यहाँ पर आपको पासबुक के लिए 100 रुपीज़ का एक चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपको पासबुक चाहिए तो आप ब्रांच से पासबुक को इशू करवा सकते हैं। तो अगर आपको स्टेटमेंट निकालना हो तो उसके लिए भी आपको 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको एड्रेस कंफर्मेशन करना हो उसके लिए भी 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाना हो उसके लिए भी 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। बैलेंस सर्टिफिकेशन करवाना हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। SMS अलर्ट के लिए भी आपको यहाँ पर 5 रुपया पर मंथ करके चार्ज लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता, उसी सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन फेल होने के लिए भी 25 रुपया पर ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका बैलेंस नहीं है, उसी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर डिक्लाइन हो जाता है, फिर भी आपको यहाँ पर 25 रुपये का एक चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा भी आपको इस अकाउंट में बहुत सारी चार्जेस देखने को मिलेगा। आपको अकाउंट ओपन करवाना ही है, आपको बाजार में बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएगा। मैं आपको कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा। IDFC फास्ट बैंक, HDFC बैंक और भी ICICI बैंक, बहुत सारे बैंक है, आप उस बैंक की तरफ जा सकते। अगर आप चार्जेस को झेल सकते हो तो एक्सिस बैंक की तरफ जा सकते हो। एक्सिस बैंक की कोई भी अकाउंट उठा लो, आपको वहाँ पर 600 रुपया पर GST का एक चार्ज देना ही पड़ेगा। और अगर आपको इस अकाउंट को ओपन करवाना ही है तो आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते, आपको ब्रांच में जाके ओपन करवाना पड़ेगा। आप इस अकाउंट के लिए ब्रांच में विजिट भी करते हैं तो आपको दूसरा कोई भी अकाउंट जबरदस्ती ओपन करवा देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के चार्जेस और फीस के बारे में पता चल गया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।